सर्दियों में खाए जाने वाले लड्डू की रेसिपी। आप इस लड्डू को सूंठ के लड्डू, गुड़ के लड्डू या फिर गोंद के लड्डू भी कह सकते हैं। ये लड्डू जच्चा यानी कि न्यू मॉम के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि न्यू मॉम को बहुत ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है और इस लड्डू में आपको बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा। तो ये लड्डू बहुत ही अच्छा होता है खाने के लिए। और जब सर्दियाँ शुरू होती हैं तो कमर में दर्द होने लगते हैं, जोड़ों में दर्द होने लगते हैं, तो जो गोंद होता है वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो इस लड्डू को सर्दियों में सभी लोग बहुत ज़्यादा बना करके स्टोर करके रखते हैं। इस लड्डू की खास बात यह है कि अगर आप इसे एक बार बनाएंगे तो ये आराम से 2 महीने तक चल जाता है। बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बन करके तैयार होता है। तो देर नहीं करेंगे, जल्दी से इस रेसिपी की शुरुआत कर लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में एक छोटी सी घंटी उसे भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। सबसे पहले मैं कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दूंगी और इस गरम कढ़ाई में मैं ऐड करने वाली हूँ घी। लगभग 4 से 5 कलछी हम इसमें घी ऐड करेंगे, यानी कि हम इसमें 250 ग्राम के करीब घी डाल देंगे। और आप देख सकते हैं कि घी मेल्ट होनी शुरू हो गई। जैसे ही हल्की सी गर्म हो जाएगी हमें गोंद को फ्राई कर लेना है। इसमें घी एकदम अच्छे से गर्म हो चुकी है, तो मैं इसमें अब थोड़ा थोड़ा करके गोंद डालूंगी। एकदम अच्छे से इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। इस स्टेज में फ्लेम को मीडियम कर दूंगी। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे हम गोंद को फ्राई नहीं करेंगे, वरना ये जल जाएगा और जल जाने के बाद ये अंदर से कच्चा ही रह जाएगा। तो इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखिए। जैसे ही गोंद का कलर हल्का सा डार्क होगा मैं इसे तुरंत कढ़ाई में से बाहर निकालूंगी। और ये देखिए गोंद एकदम अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसका कलर हल्का सा डार्क हो गया है। तो अब मैं इसे कढ़ाई में से बाहर निकालूंगी और इसे एक प्लेट में रख लूंगी। इसी तरह से हम सारे गोंद को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अगर आपको लगे कि घी कढ़ाई में थोड़ा सा कम है तो आप इसमें थोड़ा सा और घी डाल करके इसे एकदम अच्छे से फ्राई कर लीजिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सारे गोंद को एकदम अच्छे से फ्राई कर लिया है और आप देख सकते हैं जो हल्का सा थोड़ा सा घी बचा था वो काला हो गया है। डोंट वरी, अगर आप इसे रख देंगे तो ये नीचे जम जाएगा और आप घी को एकदम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं इसे सारे गोंद को एक प्लेट में निकाल लूँगी। गोंद तो हमारे एकदम अच्छे से फ्राई हो गए हैं और ये देखिए कितने क्रिस्पी हमारे गोंद फ्राई होकर के तैयार हुए हैं। तो अब मैं ड्राई फ्रूट्स को एकदम अच्छे से रोस्ट करूंगी। तो ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे सेम कढ़ाई लिया है, उसे एकदम अच्छे से क्लीन कर लिया है। और अब मैं इसमें फिर से ऐड करने वाली हूँ 1 बड़ा चम्मच के करीब घी। घी जैसे ही एकदम अच्छे से मेल्ट हो जाएगी मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ काजू। जो हमने 250 ग्राम के करीब काजू लिया था हम इसमें ऐड कर देंगे। काजू डाल देने के बाद साथ ही में मैं इसमें ऐड कर दूंगी बादाम। और अब मुझे इसे एकदम मीडियम फ्लेम पे अच्छे से रोस्ट करना है, तब तक जब तक ये क्रिस्पी नहीं हो जाते हैं और हल्का सा इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है, तब तक मैं इसे एकदम अच्छे से रोस्ट कर लूंगी। और ये देखिए काजू और बादाम दोनों भी एकदम अच्छे से भुन चुके हैं और इसका कलर भी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से बदल गया है। तो अब मैं इसे भी एक प्लेट में निकाल लूंगी। आप चाहें तो काजू और बादाम को एकदम अच्छे से बारीक काट के भी रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसे हल्का सा ग्राइंड करना है तो इसलिए मैंने इसे एकदम खड़ा ही रोस्ट कर लिया है। और ये लीजिए काजू और बादाम भी एकदम अच्छे से भून चुके हैं। तो अब मैं सेम कढ़ाई में ऐड करने वाली हूँ मखाना। हम इस कढ़ाई में पूरा मखाना ऐड कर देंगे जो हमने 250 ग्राम के करीब लिया था। आप चाहे तो मखाना को बिना घी के भी एकदम अच्छे से रोस्ट कर सकते हैं और रोस्ट करने के बाद हमें इसे ग्राइंड करना है। तो आपकी जो इच्छा है, आप चाहे तो घी के साथ इसे रोस्ट करिए या फिर आप ऐसे ही करिए। मखाने के अंदर जो ब्लैक कलर का उसका स्किन होता है, जो छिलका होता है, उसे निकालना ज़रूरी है क्योंकि उसका टेस्ट बहुत ही कड़वा होता है और उसे जब आप ग्राइंड करेंगे तो उसका टेस्ट हल्का सा कड़वा आएगा। तो हम मखाना को तब तक भूनेंगे जब तक ये क्रिस्पी नहीं हो जाते हैं। और ये लीजिए मखाना हमारा एकदम अच्छे से भुन चुका है, क्रिस्पी हो चुका है। मखाने को भूनने के लिए हमें एकदम धीमी आंच की ज़रूरत पड़ती है और धीमी आंच पे मैंने इसे लगभग 4 से 5 मिनट के लिए एकदम अच्छे से भून लिया है। तो अब मैं आपको इसे तोड़ करके दिखाती हूँ और ये देखिए कितनी आसानी से ये टूट जा रहा है। तो इस तरीके से हमें भून करके इसे तैयार कर लेना है। इस लड्डू में मखाने का इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि मखाने में बहुत ज़्यादा फाइबर होता है और न्यू मॉम के लिए फाइबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मखाने को भून लेने के बाद हमने इस कढ़ाई को एकदम अच्छे से क्लीन कर लिया है और इस गरम कढ़ाई में मैं ऐड करने वाली हूँ कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल।
हमने जो 4 नारियल के गोले लिए थे उसे एकदम अच्छे से ग्रेट कर लिया है और वेट में अगर आप देखें तो वो ½ kg के बराबर था। इस ग्रेट किए हुए ड्राई कोकोनट को हमें तब तक एकदम अच्छे से रोस्ट करना है, भूनना है, जब तक कि इसका कलर हल्का सा चेंज नहीं हो जाता है। जब तक नारियल हमारे एकदम अच्छे से भून रहे हैं तब तक काजू और बादाम को मैं मिक्सर जार में डाल करके हल्का सा ग्राइंड कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं कि काजू और बादाम का जो कलर है कितना अच्छा दिख रहा है, हल्का सा हमने इसे चेंज कर दिया है कलर को। और आप चाहे तो लड्डू बनाने के लिए इसे एकदम अच्छे से क्रश करके डाल सकते हैं, या फिर आप इसे बारीक छोटे छोटे पीसेस में कट करके डाल सकते हैं, या फिर आप मिक्सर जार में इसे दरदरा ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। तो जैसा आपको ठीक लगे आप उस तरीके से इस लड्डू में डाल सकते हैं इसे। तो मैं इसे ग्राइंड करूँगी। मुझे इसे ग्राइंड करने के लिए 2 बैच की ज़रूरत पड़ेगी। पहले बैच में मैं आधे इस ड्राई फ्रूट्स को डाल देती हूँ और उसे एकदम अच्छे से ग्राइंड कर लेती हूँ। ड्राई फ्रूट्स को डाल देने के बाद अब मैं मिक्सर जार का ढक्कन बंद कर लूँगी और इसे हल्का सा दरदरा ग्राइंड कर लूँगी। और ये देखिए काजू और बादाम को हमने एकदम हल्का सा दरदरा ग्राइंड कर लिया और आप देख सकते हैं अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पीसेस हैं, तो हमें इसी तरीके से इसे ग्राइंड करना है। तो अब मैं नारियल को भी चेक कर लेती हूँ और ये देखिए नारियल भी हमारे बहुत ही बढ़िया तरीके से भून चुके हैं और इसका कलर हल्का सा चेंज हो गया है और ये क्रिस्पी भी हो गए हैं। तो अब मैं इसे सेम बर्तन में निकालूंगी जिसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड करके रख लिया था। और इसी बर्तन में मैं ऐड कर दूंगी किशमिश लगभग 250 ग्राम के करीब। आप चाहें तो किशमिश को 2 टुकड़ों में कट कर सकते हैं, या फिर आप इसे खड़ाई इसमें ऐड कर दीजिए, दोनों का टेस्ट तो इक्वली आने वाला है। तो मैंने इसमें खड़ाई किशमिश को डाल दिया है और अब मैं मखाना को भी एकदम अच्छे से ग्राइंड कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक मिक्सर जार में मखाना डाल दिया है और अब मैं इसे हल्का सा दरदरा ग्राइंड कर लूँगी। तो अब मैं मिक्सर जार का ढक्कन बंद कर लेती हूँ और इसे हल्का सा दरदरा ग्राइंड कर लेती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमें इस तरीके से इसे ग्राइंड करना है, बहुत ज़्यादा पाउडर की तरह से नहीं पीसना है, हल्का सा दरदरा मोटा होना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से। तो अब मैं सेम बर्तन में इसे भी ऐड कर दूंगी और इसी तरीके से सारे मखानों को हमें एकदम अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। और ये देखिए मैंने यहाँ पे एक बड़े से बर्तन में सारे ड्राई फ्रूट्स को डाल दिया है और हम इसे साइड में रखेंगे और नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो जो हमने गोंद को फ्राई किया था वो भी एकदम अच्छे से ठंडा हो गया है। तो अब इसे मैं एकदम अच्छे से क्रश कर लेती हूँ। आप चाहें तो इसे मिक्सर जार में डाल करके ग्राइंड कर सकते हैं, या फिर आप इस तरीके का जो खल्लड़ होता है, आप जो भारी बर्तन, उसे एकदम अच्छे से दबा दबा कर इसे पाउडर की तरह एकदम बढ़िया से मसल लीजिए। हम यहाँ पे गोंद को इसलिए ग्राइंड नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर आप इसे मसलेंगे जब ये लड्डू में इसका क्रिस्पीपन आता है तो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसलिए हम इसे इस तरीके से क्रश कर रहे हैं। और ये लीजिए गोंद को हमने एकदम अच्छे से क्रश कर लिया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से। अगर आप इसे ग्राइंड करेंगे तो बहुत ज़्यादा चूरा चूरा यानी पाउडर हो जाएगा, तो हमें इसी तरीके से इसे चाहिए हल्का सा दरदरा। तो अब मैं इसे एकदम अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ और इसमें मैं और भी जो इंग्रेडिएंट जो बचे हुए हैं उसे भून करके इसमें डाल लूँगी। और हमने यहाँ पे फिर से सेम कढ़ाई का इस्तेमाल किया है और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 2 बड़े चम्मच के करीब घी। घी को हमें एकदम अच्छे से मेल्ट कर लेना है। जैसे ही घी हल्की सी गर्म हो जाएगी मैं इसमें ऐड कर दूंगी सौंठ। हमने यहाँ पे 250 ग्राम के करीब सौंठ लिया था। सौंठ बहुत ही गुणकारी माना जाता है। जो न्यू मॉम होती है उनके लिए तो अच्छा होता ही है, जिनके घुटनों में या कमर में दर्द होता है उनके लिए भी सौंठ बहुत ही अच्छा होता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें सौंठ के बारे में पता नहीं है कि सौंठ क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जो अदरक होता है उसे धूप में सुखा करके एकदम कड़क कर लिया जाता है, उसके बाद मिक्सर जार में से डाल करके पाउडर की तरह पीस लिया जाता है, तो सौंठ हमारा तैयार हो जाता है। ये मार्केट में एकदम पिसा पिसाया मिलता है, तो आप चाहें तो उसका इस्तेमाल कर लीजिए या फिर घर पर इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। तो हमें सौंठ को हल्का सा भून लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे इसका कलर हल्का सा बदल जाए हम इसे तुरंत कढ़ाई में से बाहर निकाल लेंगे। और ये लीजिए धीमी आंच पे सौंठ को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं इसे कढ़ाई में से बाहर निकालूंगी क्योंकि इसका कलर हल्का सा बदल गया है और बहुत ही अच्छे से भून गया है ये। तो अब बारी इन्हें कढ़ाई में से बाहर निकालने की। तो मैं इसे गोंद वाले बर्तन में रख लूँगी जिसमें मैंने गोंद को एकदम अच्छे से क्रश करके रख लिया था। और अब मैं यहाँ पे फिर से सेम कढ़ाई लूँगी और इसमें ऐड करूँगी 1 बड़ा चम्मच के करीब घी। घी जैसी एकदम अच्छे से मेल्ट हो जाएगी मैं उसमें ऐड कर दूँगी हल्दी। हल्दी को भी भूनना ज़रूरी है क्योंकि हल्दी का कच्चापन अगर नहीं निकलेगा तो लड्डू बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा खाने में। तो आप इसमें कच्ची हल्दी बिल्कुल भी ना ऐड करिए, उसे हल्का सा घी में भून करके ही डालिए।
और ये लीजिए, हल्दी को भूनते हुए लगभग 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और इसका भी कलर हल्का सा बदल गया है। तो अब मैं इसे भी सेम प्लेट में निकाल लूंगी जिसमें मैंने गोंद सोंठ को रख लिया था। सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने एकदम अच्छे से भून लिया है और अब बारी है आटा की। तो हमें आटे को एकदम अच्छे से भून लेना है। तो मैंने यहाँ पे सेम कढ़ाई में ऐड कर दिया है 5 से 6 चम्मच के करीब घी, क्योंकि आटा को भूनने के लिए घी की ज़रूरत पड़ती है। और ये देखिए, घी भी हमारा एकदम अच्छे से मेल्ट हो गया है और गर्म भी हो गया है। तो अब मैं इसमें 1 किलो आटा को ऐड कर दूंगी। हमने यहाँ पे गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है। गेहूं के आटे को डाल देने के बाद अब मैं फ्लेम को एकदम धीमे कर दूंगी और धीमे फ्लेम पे मुझे इसे लगभग 5 से 7 मिनट के लिए इसका हल्का सा कलर बदलने तक इसे भून लेना है। जब इसका कलर हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, मैं इसे कढ़ाई में से बाहर निकाल लूंगी। गेहूं का आटा भुना है या नहीं, इसे पहचानने के लिए 2 बहुत ही आसान से ट्रिक है। पहला कि जब आप आटे को भूनेंगे तो उसका कलर हल्का सा डार्क होना शुरू हो जाएगा और इसे एकदम धीमी आंच पे भूनना है। और दूसरा कि जब आटा एकदम अच्छे से भून जाएगा तो उसमें खुशबू बहुत ही अच्छी आने लगेगी। तो समझ जाइए कि आटा एकदम अच्छे से भून चुका है। और ये लीजिए, आटे को भूनते हुए मुझे लगभग 8 से 9 मिनट लगे हैं और आप देख सकते हैं कि आटा बहुत ही अच्छे से भून करके तैयार हो गया है। इसका कलर भी बदल गया है और हमने इसे एकदम धीमी आंच पे एकदम अच्छे से इसे भून लिया है। तो अब इस स्टेज में मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसे निकाल लूंगी सेम प्लेट में जिसमें मैंने गोंद, सोंठ और हल्दी को डाल दिया था। सभी इंग्रेडिएंट्स को एकदम अच्छे से भून लेने के बाद अब बारी है पाक बनाने की। तो हम पाक बनाने वाले हैं गुड़ से। तो मैंने यहाँ पे सेम कढ़ाई को एकदम अच्छे से क्लीन कर लिया है और इस कढ़ाई में मैं सबसे पहले ऐड करूँगी पानी। तो मैं इसमें 1 गिलास के करीब पानी डाल दूँगी। फ्लेम को हमने ऑन रखा है और फ्लेम हमारा हल्का सा मीडियम है और इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ गुड़। मैंने गुड़ को एकदम अच्छे से तोड़ लिया है छोटे छोटे पीसेस में और मुझे इसे तब तक पकाना है जब तक कि एकदम अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता है। गुड़ को मेल्ट होने में लगभग 5 से 7 मिनट लगेंगे, क्योंकि हमें इसे हाई फ्लेम पे तो मेल्ट करना नहीं है, हमें इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे मेल्ट करना है। तो लगभग 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। तब गुड़ हमारा एकदम अच्छे से मेल्ट हो रहा है, तब तक सभी इंग्रेडिएंट्स को मैं एकदम अच्छे से मिक्स करने के बाद उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेती हूँ ताकि लड्डू बनाने में आसानी हो। तो सबसे पहले मैं इन सारे पाउडर वाले मिक्सचर को एकदम अच्छे से मिला लेती हूँ, जिसमें मैंने आटा, गोंद, हल्दी और सोंठ को डाल दिया है। हमें इसे एकदम अच्छे से मिलाना है ताकि सभी इंग्रेडिएंट्स एकदम अच्छे से मिल जाएं। अगर आप स्पैचुला से इसे नहीं मिला पा रहे हैं तो आप अपने हाथों से इसे एकदम अच्छे से मसल करके ये देखिए इस तरीके से मिक्स कर लीजिए। और ये देखिए, आटा, सोंठ, हल्दी और गोंद को हमने एकदम अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब आ रही है सारे ड्राई फ्रूट्स को मिक्स करने की। ये देखिए, हमें इसे भी एकदम अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपको लगे कि ड्राई फ्रूट्स थोड़ा सा कम है तो आप इसमें थोड़ा सा खजूर ऐड कर लीजिए, थोड़ा सा पिस्ता ऐड कर लीजिए, अखरोट ऐड कर लीजिए। अपने चॉइस के हिसाब से आप ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सभी ड्राई फ्रूट्स को हमने एकदम अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब मैं इसे 2 पार्ट में डिवाइड करूंगी। तो मैंने यहाँ पे एक प्लेट में ले लिया है थोड़े से जो हमने सोंठ, हल्दी और जो हमने आटे को मिक्स किया था, और थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूंगी ड्राई फ्रूट्स और इसे हमें एकदम अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपके घर में बड़ा सा बर्तन है तो आप सभी इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिक्स कर लीजिए, अदरवाइज दोनों को हाफ हाफ करके आप एक में डाल करके 2 प्लेट में अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और ये लीजिए, मैंने इसे एकदम अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब बारी है दूसरे प्लेट में यानी कि दूसरे थाली में रखे हुए सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने की। और ये लीजिए, सभी इंग्रेडिएंट्स को मैंने एकदम अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब मैं चेक कर लेती हूँ कि गुड़ का जो पाक अच्छे से बना है कि नहीं। और ये देखिए, गुड़ को मेल्ट होते हुए लगभग 7 से 8 मिनट लगे हैं और आप देख सकते हैं कि गुड़ कितने अच्छे से मेल्ट हो गया है। और ये हल्का सा इसमें आप देख रहे हैं उबाल भी आना शुरू हो गया है। तो जब तक इसमें से तार नहीं बनेगा तब तक हम इसे इसी तरीके से पकाएंगे। तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए और पकाती हूँ, उसके बाद मैं आपको इसे चेक करके दिखाऊंगी कि हमें इसे कैसे पहचानना है कि गुड़ का पाक सही है कि नहीं।
गुड़ को जैसा पाक होना चाहिए था वो हो चुका है। तो अब मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ कि कैसे पता चलेगा कि गुड़ हुआ है कि नहीं। तो आप थोड़ा सा अपने उंगलियों पे लेंगे और इसे इस तरीके से उठाएंगे तो आप देखेंगे बीच में एक तार बन रही है, यानी कि गुड़ का पाक एकदम परफेक्ट है। जो हम चिक्की बनाते हैं उसका पाक अलग होता है और इसका अलग, तो इस तरीके से आप चेक कर लीजिए। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा बीच में स्पेस बनाऊंगी और स्पेस बनाने के बाद एक स्टेनर के थ्रू मैं इसे छानते हुए इस पाक को डालूंगी। याद रखिए ये गुड़ का जो पाक है बहुत ज़्यादा गर्म है, तो आपकी हाथों पे बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। और इसे हम इस तरीके से मिला देंगे, ये देखिए, ताकि एकदम अच्छे से छन जाए। आप देख सकते हैं इसमें कितनी सारी गंदगी है, जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो छानने से निकल जाती है। तो इस तरीके से आप छान कर ही इसमें डालिए। आधे गुड़ के पाक को मैंने इसमें डाल दिया है और आधे गुड़ के पाक को मैंने कढ़ाई में छोड़ दिया है, क्योंकि जब मैं दूसरे थाली में उसे डालूंगी तो हल्का सा गर्म करके ही डालना है। तो अब मैं इसे एकदम अच्छे से मिक्स करूंगी और ये प्रोसेस हमें थोड़ा सा जल्दी करना है। तो इसके लिए मैं अपने जो जेठानी की लड़की की हेल्प लूँगी, वो बहुत ही अच्छे से इसे मिक्स कर लेती है। तो वो मेरी हेल्प कर रही है इसे मिक्स करने में और लड्डू बनाने के लिए। तो इसे मैं फटाफट अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद हमें इसे अपने हाथों से मसलते हुए एकदम अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए इस तरीके से अगर आप इसे मिक्स करेंगे तो गुड़ और सभी इंग्रेडिएंट्स एकदम अच्छे से मिल जाएगा और लड्डू हमारा बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार होगा। और ये देखिए हमने इसे एकदम अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इस तरीके से इसे प्रेस कर देंगे ताकि अंदर गर्माहट बनी रहे और लड्डू बनाने में आसानी हो। तो अब हम जल्दी से लड्डू बना करके तैयार कर लेते हैं। तो थोड़ा सा मिक्सचर ले लेने के बाद हमें इस तरीके से राउंड शेप बनाना है। ये देखिए इस तरीके से आप अपने चॉइस के हिसाब से लड्डू का साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं। और ये देखिए 2 लड्डू बन करके तैयार हो गए हैं, बहुत ही बढ़िया लड्डू बना है। तो इसी तरीके से सारे लड्डू हम बना करके तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए हमने यहाँ पे सारे लड्डू बना करके तैयार कर लिए हैं और आप देख सकते हैं कितना और ये देखिए हमने यहाँ पे सारे लड्डू बना करके तैयार कर लिए हैं, कितने सुंदर हमारे ये लड्डू दिख रहे हैं। तो अब मैंने यहाँ पे पूरे सर्दियों की तैयारी कर ली है। तो अगर आप भी इन सर्दियों से बचना चाहते हैं या फिर कमर दर्द, जोड़ों के दर्द से परेशान है या फिर न्यू मॉम है, तो इस तरीके से लड्डू आप बनाइए और इंजॉय करते हुए पूरी सर्दी से खाइए। एक लड्डू मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है। और ये देखिए पास से लड्डू कितना सुंदर दिख रहा है और खाने में उतना ही स्वादिष्ट है। और ये देखिए मैं इसे तोड़ रही हूँ और ये देखिए वाह कितने बढ़िया तरीके से हमारे लड्डू टूट गए हैं। तो आपने देखा कि कितने स्वादिष्ट हमारे लड्डू बन करके तैयार हुए हैं। दिखने में तो बहुत ही स्वादिष्ट है, खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट और मज़ेदार है।